हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाना सीखेंगे। फिजिक्स में चैप्टर लाइट है। वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स इन लाइट, है ना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल? सबसे पहले हमको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानना होगा कि साइन कन्वेंशन, जिसको साइन कार्टेशियन बोलते हैं, वो कैसे होता है। तो पहला बात, जैसे ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये हमारा क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। अगर हम लेफ्ट की ओर जाते हैं तो नेगेटिव, लेफ्ट की ओर क्या होता है नेगेटिव, और राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है पॉजिटिव। तो अगर मान लो यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर डाल दें, कॉनकेव मिरर डाल दें, यहाँ पे पोल है, इसके लेफ्ट की ओर जाएंगे तो क्या आएगा, वैल्यू नेगेटिव आएगा। और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ लेफ्ट की ओर होता है, तो फोकल लेंथ, ये कॉनकेव मिरर की बात आ गई, कॉनकेव मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव की ओर रहता है, हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। अब इमेज डिस्टेंस, ये इसको एफ को बोलते हैं हम फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हमारा भी जो होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस। तो इसको तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही हम चलते हैं। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर इसका हाइट आ रहा है तो ऊपर वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव। लेकिन यही हाइट इसका नीचे की ओर आ रहा है तो वैल्यू होगा हाइट का नेगेटिव। अब ऐसे ही चलेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, देखिए ध्यान से, देखो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ राइट की ओर है, ये ओरिजिन पॉइंट हमने लिया, इधर राइट की ओर है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहां होगा तो ही इसका इमेज, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कॉनकेव मिरर, है ना। तो ऑब्जेक्ट देखो इस रेफरेंस पॉइंट से राइट की ओर आया फोकल लेंथ तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट इधर रहेगा तो लेफ्ट की ओर आया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। अब इमेज की बात है तो इमेज को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन के हिसाब से कैसा इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात बोलेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा आपको पॉजिटिव फॉर्म होगा। जो इमेज पॉजिटिव आएगा वो क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। पॉजिटिव इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर इमेज हमारा नेगेटिव आ जाए तो उसको हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज नेगेटिव वाले फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में बनते हैं, फ्रंट ऑफ मिरर। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनते हैं, बिहाइंड द मिरर। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, किसका, तो लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, ये तो इसका थ्योरी हुआ समझने के लिए। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर ऊपर आ जाए तो ऊपर ऑब्जेक्ट क्या होता है पॉजिटिव, नीचे आएगा तो ऑब्जेक्ट का सॉरी इमेज अगर ऊपर आ जाए तो पॉजिटिव, नीचे आए तो नेगेटिव, जैसे यहाँ पे कॉनकेव मिरर हुआ था, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। अब हम चल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पहले से ऑलरेडी हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन सुनते रहिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात है, वैसे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर की बात है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, तो f इज इक्वल टू -20। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। कह रहा है आप इमेज का पोजीशन प्राप्त करो और उसका नेचर प्राप्त करो कि किस नेचर का इमेज बनेगा। तो हमने मिरर फार्मूला को पढ़ा है कि मिरर फार्मूला क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला हम यहाँ पे काम करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम
अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला के अकॉर्डिंग FORMU फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमको v का कैलकुलेशन करना है तो 1/f माइनस 1/u है ना। तो 1/f का वैल्यू कितना -1/20 माइनस 1 कितना 10 माइनस क्या हो जाएगा प्लस -1/20 प्लस 1/10। हम एलसीएम लेंगे 20 -1 प्लस 2 वैल्यू कितना है +1/20। तो 1/v का वैल्यू 1/20 तो v का वैल्यू कितना आ गया +20 सेंटीमीटर। अगर इमेज पॉजिटिव है तो मैंने आपको बताया है इमेज कैसा बनेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कहां बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट कहां बनेगा तो बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगा और इमेज क्या होगा हमारा पॉजिटिव। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन है a convex mirror used as a rear view mirror in a bus has a focal length of 200 cm। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान दो बच्चों। बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका यूज हम रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं और वह बस में लगा हुआ है जिसका फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर की बात बोल रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे +200 सेंटीमीटर। इसको आप सीधा 200 लिखो, कोई गड़बड़ नहीं है। If a scooter is located at 400 centimeter from this mirror, कह रहा है एक स्कूटर जो है जो 400 मीटर की दूरी पर इस मिरर से लोकेट है यानी दिखाई हमको दे रहा है। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो कह रहा है कि आप ये पता करो कि इमेज का पोजीशन और नेचर क्या होगा। हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव -400 सेंटीमीटर। अब हम चल रहे हैं फिर अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला पे। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला क्योंकि हमको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इमेज का पोजीशन कैलकुलेट करना है, इमेज का नेचर कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u 1/f माइनस 1/f का वैल्यू पुट कर दो 1/200 और माइनस 1/400 है ना। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा कितना 1/200 प्लस 1/400। हम एलसीएम लेंगे 400 200 2 जा 1 तो 1/v इज इक्वल टू 3/400 v इज इक्वल टू 400/3 133.3 सेंटीमीटर। इमेज हमारा पॉजिटिव आ गया। बच्चों कैसा इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज हमारा कैसा बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। कहां बनेगा बिहाइंड द मिरर के पीछे। और पोजीशन अगर पता करना हो तो पोजीशन भी आप पता कर सकते हैं बिकॉज फोकल लेंथ कितना इसका है, फोकल लेंथ इसका है 200 सेंटीमीटर और इमेज बन रहा है 133.3 पे। तो इसका ये मतलब है कि इमेज P और F के बीच में बन रहा है ना। तो आप ये भी बोल सकते हैं इमेज formed between pole and focus। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है an object is placed at a distance of 0.8 meter from a concave mirror of radius of curvature 0.4 meter। देखिए आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ना, हाफ होता है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कितना है 0.4 मीटर। तो 0.4 मीटर यहाँ पुट करेंगे 0.4 मीटर बाय 2 तो 0.2 मीटर किसका वैल्यू आ जाएगा फोकल लेंथ का वैल्यू आ जाएगा। बट an object is placed at a distance of 0.8 meter from a concave mirror। तो concave mirror है तो माइनस
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज माइनस 0.8 मीटर। फिर क्या कर रहा है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। आपको इमेज का पोजीशन और नेचर को प्राप्त करना है। तो हम कैसे बनाएंगे, फिर अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला के अनुसार फिर हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये कैलकुलेट आसानी पूर्वक हो जाएगा। 1/b इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u माइनस 1/0.2 है ना, माइनस 1/0.8। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/-10/2 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस 10/8। एलसीएम ले लेते हैं, इसको कन्वर्ट करोगे तो देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, 1/0.2 तो 2 का आएगा 10, रिवर्स हो जाएगा 10/2 हो जाता है। तो 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 4 जा 40 और 8 1 जा 10, तो कितना आएगा वैल्यू, -40 प्लस 10/8 तो -30/8 1/b। तो डिवाइड करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू कितना होगा, 8/-8/30 वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 2 जा 0.2 माइनस 60 80 60 20 और 6 जा -0.26 -0.26 है ना, -0.26 सेंटीमीटर है या मीटर है, मीटर लगा दो। अब देखो ध्यान से, इमेज हमारा क्या है, नेगेटिव है, इमेज हमारा नेगेटिव आया, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड कहां बनेगा, तो फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेगा, फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेगा। और तीसरा, और आपको नेचर प्राप्त करना है, देखो 0.2 है क्या, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिकॉज 0.26 है ना, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, दोनों के बीच बनता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे चुका है, is placed at 12 centimeter in front of concave mirror of radius of curvature 20 centimeter। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 12 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। कह रहा है कि कहां पे मिरर को हम प्लेस कर दे कि हमको एक शार्प इमेज प्राप्त हो जाए, और फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, आपको इमेज का नेचर प्राप्त करना है और साइज भी प्राप्त करना है। पहले डाटा हमको गिवन है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 20/2, कट के वैल्यू 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव लेंगे वैल्यू बिकॉज कॉनकेव मिरर है। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/b plus 1/u is equal to 1/f, तो 1/b is equal to 1/f minus 1/u, 1/b का वैल्यू, f का वैल्यू कितना, -10 और माइनस 1/12, तो वैल्यू होगा -1/10 प्लस 1/12, एलसीएम लेंगे 60, 12 6 और 12 10 6 12 5 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1/b is equal to -1/60। तो इसका ये मतलब है कि इमेज डिस्टेंस इज -60, इमेज आपका नेगेटिव है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। कहां बन रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। आपको ये भी पता करना है
कि हाइट क्या है इमेज का। तो इमेज का हाइट हमको प्राप्त करना है। तो इमेज को हाइट को प्राप्त करने के लिए एक टर्म है इसी में, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हम बोलते हैं आवर्धन, जिसका वैल्यू होता है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v बाई u, यानी कि इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या वैल्यू आपको पुट करना है h2 बाई h1, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा। तो माइनस v बाई u, तो माइनस v का वैल्यू कितना आया है, माइनस 60 बाई u का वैल्यू कितना है यहाँ पे, माइनस 12 इज इक्वल टू h2, हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है। तो हाइट ऑफ इमेज h2 छोड़ दो, h1 का वैल्यू कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 12 से माइनस प्लस 60, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 5, और h2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस 5 इंटू 5। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आया, माइनस 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इजी है ना, समझने की बात है सिर्फ। हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा, माइनस 25 सेंटीमीटर। ओके, यानी इमेज कहाँ है, नीचे की ओर बन रहा है, ये नीचे की ओर इमेज बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसी पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आपने मेन कॉन्सेप्ट को समझा है, तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मैथमेटिकल का कैलकुलेशन है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और ऑटोमेटिक वैल्यू कैलकुलेट होते रहता है। अगर ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, अगर आपको प्रॉब्लम उसमें आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना, जैसा आपका विचार हो। ओके।